जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय चौथा। श्री उद्धव जी द्वारा श्री कृष्णचंद्र जी की स्तुति और उनके वियोग का वर्णन। श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल उद्धव ने कहा, हे विदुर, भगवान मुरली मनोहर द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण मेरा मन संसारी माया मोह से छूट गया है, परंतु उनके वियोग का जो दुख मुझे है वह किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि तुम्हें सुनना हो तो श्री मैत्रेय ऋषि से पूछ लेना, वे उस समय वहाँ उपस्थित थे तथा कुछ दिनों में यहाँ आएंगे। जिस समय भगवान श्याम सुंदर अंतर्धान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषि ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया था। उस समय श्री मुरली मनोहर ने इस प्रकार कहा था, हे मैत्रेय जी, मैं आपके मन का हाल जानता हूँ। आप धैर्य धारण करें, मेरी माया आपको नहीं व्यापेंगी, क्योंकि आप मेरे भक्त तथा पूर्व जन्म के वसु देवता है। इस जन्म में आपने श्री वेदव्यास जी के भाई तथा पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। आपको मेरी सभी गुप्त एवं प्रकट लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होगा। वात्सायन ऋषि ने जो भागवत धर्म आपसे कहा है, आप उसी धर्म को स्मरण रखें। उसके प्रभाव से आप भवसागर से पार उतर जाएंगे। हे विदुर, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर मैत्रेय ऋषि ने उत्तर दिया था, हे परम प्रभु, आपकी लीलाएं स्मरण करके मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है। स्वयं काल भी आपके सम्मुख आंख उठाकर नहीं देख सकता है, परंतु आप जरासंध एवं कालयवन के सम्मुख पैदल भागे थे। हे प्रभु, आपके भेद को कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी की बहुत प्रकार से स्तुति करने के अनंतर श्री मैत्रेय जी वहाँ से लौट आए। वे सब हाल जानते हैं, सो तुम्हें यहाँ आकर सुनाएंगे। अब मैं श्री श्याम सुंदर जी के आज्ञानुसार बद्रिकाश्रम में जाता हूँ। वहाँ जाकर मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। यदि तुम यह कहो कि ज्ञान प्राप्त होने पर भी मेरी आंखों में आंसू क्यों है तथा इस प्रकार शोक क्यों कर रहा हूँ, सो इस संबंध में मुझे केवल यही कहना है कि श्री श्याम सुंदर जी की दया एवं प्रीति को याद कर उनके वियोग का दुख मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता है। मैं उसी ज्ञान के प्रताप से अभी तक जीवित हूँ, अन्यथा श्री मुरली मनोहर का वियोग होते ही मेरे प्राण शरीर को त्याग देते। मुझे तुमसे केवल यही कहना है कि भगवान मुरली मनोहर ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने बड़े बड़े अधर्मी दैत्यों तथा राजाओं का संहार कर कौरव तथा पांडवों में महाभारत कराया, जिस सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे महान शूरवीर, बुद्धिमान, ज्ञानी तथा हरिभक्त योद्धे थे। उस सेना के 18 अक्षौहिणी दल का नाश कराकर उन परम प्रभु ने पृथ्वी का बोझ हल्का किया है। अंततः हे विदुर जी, उन वैकुंठनाथ की इच्छा को सर्वोपरि समझना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सुत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य परम प्रभु के लीला चरित्रों को सुनते समय करुण स्थल पर आंसू बहाने लगते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नेत्रों के मार्ग द्वारा बाहर निकल जाते हैं। श्री श्याम सुंदर के अवतार की कथा एवं उनकी लीलाओं के श्रवण तथा श्री हरि नाम के स्मरण से अधिक सुंदर उपाय मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए अन्य कोई नहीं है। महाभारत के पश्चात आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने 50 वर्ष तक संसार में निवास किया था तथा राजा युधिष्ठिर से 2 बार यज्ञ कराकर उन्हें यश का भागी बनाया था। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय चौथा समाप्त।